क़यामत खेज गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। कई घंटे की लोड शेडिंग से लोगों के पसीने छूट गए। लेस्को की तलब 4600 से कम होकर 4000 मेगावाट रह गई। तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर्स चलने की शिकायत में इजाफा बरकरार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बार बार बंदिश। तर्जमान लेस्को के मुताबिक फनी खराबियों के बायस मसाइल का सामना है। किसी इलाके में लोड शेडिंग नहीं हो रही। हाई लॉसेस फीडर्स पर 5 से 6 घंटे बिजली बंद रखने का शेड्यूल जारी। गर्मी और लोड शेडिंग के साथ पानी की भी किल्लत। गर्मी के सताए शहरियों को पानी की कमी का सामना। कृष्णा मंदिर रावी रोड के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। 3 रोज से वासा की जानिब से पानी की फराहमी मुअत्तल। अहले इलाका का रावी रोड को ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा। वासा के खिलाफ नारेबाजी। वैक्सीन ना लगवाने वाले हो जाएं होशियार। वैक्सीन ना लगवाने वालों की मोबाइल सिम ब्लॉक करने का हतमी फैसला। 20% आबादी की वैक्सीनेशन करवाने वाले तमाम अजला में मुकम्मल कारोबार खोलने का फैसला। 18 से 30 साल उम्र के अफराद को भी वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत फ्राहम। पंजाब हुकूमत का डोर टू डोर और ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन पर गौर। जबकि 4,30,000 अफराद को रोजाना वैक्सीन लगाने का नजरसानी शुदा हदफ मुकर्रर। हर डिवीजन के लिए रोजाना वैक्सीन लगाने के अहदाफ मुकर्रर। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास। वैक्सीनेशन का अमल तेज करने का फैसला। कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। शहर में एक ही रोज मजीद 10 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटों के दौरान 98 नए मरीज रिपोर्ट। सुबह भर में 22 मरीज दम तोड़ गए। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में कमी का सिलसिला जारी। वेंटिलेटर्स 73%, जबकि ऑक्सीजन बेड्स 84% खाली। मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात की फराहमी में मजीद बेहतरी आ गई। शहर के सरकारी अस्पतालों में 262 मरीज ताहाल ज़ेर इलाज। खुर्शीद पार्क शातमान मेडिकल सेंटर में PHA मुलाजमीन की कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज। पाकिस्तानी इस साल भी हज की सादत हासिल नहीं कर सकेंगे। सऊदी शहरियों और वहां मुकीम गैर मुल्कियों को ही हज की इजाज़त दी जाएगी। सिर्फ 60,000 अफराद हज का फरीजा अदा कर सकेंगे। सऊदी अरब ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। हज करने वालों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। कोरोना से बचाव के इक़दामात। शहर में हफ्तावार लॉकडाउन। छोटी बड़ी मार्केट समेत तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। मेडिकल स्टोर्स, हेल्थ मराकज़, अशिया खुरोनोश की दुकानें खुली। जबकि शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 50% सवारियों के साथ चलाने की इजाज़त। ज़िला इंतज़ामिया का SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए एक्शन जारी। MM आलिम रोड समेत दीगर इलाकों में शादी हाउस और फूड पॉइंट सील। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजीद 10 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। पंजाब के आइंदा माली साल 2021-22 का बजट क्या होगा? 530 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम तजावीज़। जबकि हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के लिए 8 अरब रुपए रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। ज़राअत के तरक्याती मंसूबों के लिए 23 अरब मुख्तस किए जाएंगे। फ्राहमी और निकासियाब के मंसूबों के लिए 58 अरब 24 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब के आइंदा माली साल के तरक्याती बजट के दस्तावेजात लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास। बजट के खदोखाल का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला की बजट को फलाही बजट बनाने की हिदायत। उस्मान बुज़ार कहते हैं कि बजट में कमज़ोर तबकों पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला जाएगा।
महसूलात में इजाफे के लिए तमाम तर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। सूबे के अवाम को बजट में खुशखबरियां देंगे, जबकि हमारा ये बजट अवाम, काश्तकार, सनतकार और मेहनतकश दोस्त होगा। नए बजट के साथ महंगाई का नया तूफान। ब्रायलर गोश्त मजीद 15 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 277 रुपए हो गई। सरकारी रेट लिस्ट में 11 सब्जियों के दाम भी बढ़ा दिए गए। मजदूर तबका वफाकी हुकूमत के बजट से नाखुश, कहते हैं कि गरीब आदमी को बजट में कुछ नहीं दिया गया। महंगाई ने कमर तोड़ दी, 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया। मुस्लिम लीग नून ने विफाकी बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। लीगी रहनमा एहसन इकबाल कहते हैं, अवाम को बदतरीन महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत का सामना है। हुकूमत ने 3 सालों में अफराते ज़र को आसमान पर पहुंचा दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज कम 20% इजाफा होना चाहिए था। हुकूमत की कोई टीम नहीं, कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं। पंजाब का बजट सोशल वेलफेयर स्टेट की अक्कासी करेगा। हुकूमत मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पर तवज्जो देगी। सोशल मीडिया पर सियासत करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। ख़वातीन दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का वीमेन कॉन्फ्रेंस से खिताब। हुकूमत को ये भी बताना चाहिए कि रेवेन्यू किस तरह इकट्ठा करेगी। हुकूमत का हदफ वो लोग होने चाहिए जो टैक्स अदा नहीं कर रहे। जो टैक्स अदा नहीं कर रहे उनको खुली छुट्टी दे रखी है। FBR वाले नोटिस इशू करके बहुत खुश होते हैं। FPCCI के ओहदेदारों की बजट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाँच साल बाद नए इम्तिहान का कानून नामंजूर। प्रेस क्लब के बाहर मेडिकल के तलबा का शदीद एहतजाज। तालिबात की भी बड़ी तादाद में शिरकत। ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासिर रही। मुजाहिरीन का कहना है कि 5 साल बाद नया इम्तिहान लागू किया जा रहा है। ये कानून काबिल कबूल नहीं। मुतालबात तस्लीम ना हो तो सड़कें ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और उनके भाई के लिए अच्छी खबर। अदालत ने विफाकी वजीर के खिलाफ नैब तहकीकात मुकम्मल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 2018 में नैब मुल्तान में इंक्वायरी हो चुकी है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ एडमिन जज शेख सज्जाद अहमद ने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। शेरावाला गेट फ्लाईओवर मंसूबा। सर्कुलर रोड को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया। फ्लाईओवर की तामीर के लिए गहरी खदाई का काम शुरू। ट्रैफिक की रवानी के लिए मुतबादिल रास्ते फराहम कर दिए गए। रेलवे स्टेशन से आज़ादी चौक जाने वाली ट्रैफिक को शाह आलम की जानिब मोड़ दिया गया। शाह आलम से सर्विस रोड के जरिए ट्रैफिक आज़ादी चौक जा सकेगी। एक मोरिया पुल से आज़ादी चौक और शाह आलम जाने वाली ट्रैफिक का रास्ता बंद रहेगा। हुकूमती सफरी सहूलियात के दावे धरे रह गए। LTC की बसें 2 साल से बंद, शहरी ख्वार। 19 रूट्स बंद, 400 बसें नकारा। मुसाफिर रिक्शों पर सफ़र करने पर मजबूर। LTC हुकाम कहते हैं कि 5 साल कबल बसों पर रोज़ाना 2 लाख तक मुसाफिर सफ़र करते थे। मुतबादिल ट्रांसपोर्ट देने पर काम शुरू है। शहर में डकैती की वारदातें कम न हुई। गुलदश्त टाउन में मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात। डाकू 5 लाख से ज़ायद मालियत के मोबाइल फ़ोन और नकदी ले उड़े। वारदात की फुटेज लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। लाहौर चैम्बर की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास की सदारत मुजाहिद मकसूद भट्ट ने की। मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ के मसाइल पर तबादला ख्याल। मुजाहिद मकसूद भट्ट बोले, लाहौर चैम्बर मुकम्मल फॉल है। ताजदान के मसाइल से बाखूबी आगाह हैं। सिटी डिस्ट्रिक्ट लाइनर 1 कमेटी इजलास में जल्द डेस्को चीफ को मदऊ किया जाएगा। मार्केट्स में मोबाइल सिग्नल्स के इश्यूज को भी जल्द हल करवाया जाएगा।
नैब को जाली चेक के मुकदमा की तहकीकात का इख्तियार नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शान गिल का बड़ा फैसला। जाली चेक केस की तहकीकात के लिए रुजू करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। जाली चेक देना और फ्रॉड करना दो मुख्तलिफ कानून के मुख्तलिफ जराइम हैं। 9 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। बच्चों से मुशक्कत एक तल्ख हकीकत। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद चाइल्ड लेबर की हौसला चिकनी और बच्चों को तालीम के मुसावी हकूक दिलाना है। पिछले 1.5 साल में चाइल्ड लेबर 30% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। 40,000 बच्चे घरों में सफाई और दीगर काम करने पर मजबूर हैं।